अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम सीखेंगे कि कैनवा क्या होता है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, पहले कैनवा के काम करने से पहले उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से वर्किंग होती है, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे कि कैनवा में क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैनवा होती क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कैनवा। कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहां आप बिना एडवांस डिज़ाइनिंग स्किल के आसानी से प्रोफेशनल डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें आप रेडीमेड टेम्पलेट्स और ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स होते हैं, जिनकी मदद से आप पोस्टर्स, लोगोस, प्रेजेंटेशंस और सोशल मीडिया पोस्ट तैयार किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि कैनवा में बहुत सारी चीज़ें अगर आप प्रो लेते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एडवांस होता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, और उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आप आराम से उसको यूज़ करके कर सकते हैं। फ्री में भी होते हैं मगर उसमें कुछ लिमिट्स होते हैं, लेकिन फ्री को भी आप अच्छी तरीके से अगर यूज़ करें तो अच्छे से आप उसमें डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि लोगो, कोस्टर्स और बहुत सारी चीज़ें। और आप इज़िली इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। इसमें ना आपको कोई एडवांस स्किल की ज़रूरत पड़ती है, फिर ये बिगिनर लेवल के लिए है कि जो जिनके उन्हें ग्राफिक डिज़ाइन नहीं आती, तो वो भी आसानी के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म पर आके ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अपना लोगो या अपना ब्रांड का लोगो या किसी क्लाइंट का लोगो भी तैयार करना है, तो वो आसानी के साथ यहाँ आप कर सकते हैं। इसमें ना ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कोई ऐसे कोई ख़ास स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है कि आपको उसमें सोचना पड़े, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप पर। हम देखते हैं कि इसमें कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको मोबाइल के ज़रिए अकाउंट क्रिएट करना बताती हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने लैपटॉप पे कैसे बनाया था, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया था, क्योंकि किसी के पास लैपटॉप्स नहीं थे, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है? सारी चीज़ें आपने अपने गूगल से के ज़रिए आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? तो सारी चीज़ें जो-जो आपके पास आती जाएँगी, तो आपने उसको गेट इट पे क्लिक करके आपने स्टार्ट करना है, तो ये आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपने चेक करके आपने इस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपके सामने ये होम पेज। तो सारी चीज़ें आपने चेक करके आपने इस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपके सामने ये होम पेज आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके सामने होती है, पोर्टफोलियो होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, फेसबुक पोस्ट, ब्रोचर्स और लोगो, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं कि इस तरह इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये आपको मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें आपके पास होती हैं। फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी खासी मिल जाती हैं, ठीक है? तो आप आराम से इसको आराम से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, तो आप ये देखिए कि इसमें इसमें सारी चीज़ें टेम्पलेट्स भी हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स भी हैं। जो भी आप चूज़ करना है, आपने यहाँ पे ऊपर सर्च करना है, तो आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको क्रिएट होने लगेंगी। अगर आपने न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो आपने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको सारी हर चीज़ की अलग-अलग ब्रोशर, जैसे कि वेबसाइट्स हैं और प्रेज़ेंटेशन है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बन सकती हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या-क्या बना सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ आप बिना एडवांस डिज़ाइनिंग स्किल्स के आसानी के प्रोफेशनल डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स और ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है? तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। प्रेज़ेंटेशन बनानी, तो आप यहाँ पर आके बना सकते हैं। पोस्टर्स एंड फ्लायर बना सकते हैं। लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, बिज़नेस कार्ड्स बना सकते हैं, सर्टिफ़िकेट एंड सीवीज़ बना सकते हैं और प्रोडक्ट पैकेजिंग बना सकते हैं, वीडियो एंड रील्स भी आराम से आप इसमें क्रिएट और एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आप ये यूट्यूब के थंबनेल्स भी बना सकते हैं और यहाँ पर आप एडवर्टाइज़मेंट के लिए एड्स भी बना सकते हैं, जो कि एआई भी यहाँ पर न्यू-न्यू फीचर्स इसमें आ रहे हैं, तो आप इसमें आराम से सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो आसान है, बहुत आसान है। तो इसमें आप बिगिनर्स जो भी हैं, जो कि जिनको नहीं आती बहुत सारी चीज़ें, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जिन्होंने नहीं सीखी, तो वो ये सब चीज़ें क्रिएट आसानी के साथ कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, ताकि हम किस तरह से सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आकर अपने ये हमारे होम स्क्रीन पर आएँगे, तो टेम्पलेट्स का जो आपका पास ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करते हैं।
कि हमारे पास किस चीज़ के लिए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ठीक है? हम थोड़ा-सा नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि हमें टेम्पलेट्स, प्रेज़ेंटेशन, पोस्टर्स वगैरह तो सारी चीज़ें। हम पहले प्रेज़ेंटेशन देख लेते हैं कि इसमें किस तरह की वो हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं। तो ये आप किसी भी कंपनी का प्रेजेंटेशन अपना तैयार करना है, पूरी एक फ़ाइल तैयार करनी है आपने, तो आराम से यहाँ पे आपको बेहतरीन फ्री में टेम्पलेट्स मिले हुए, ठीक है। अच्छा, प्रो की निशानी है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया है कि प्रो अगर आपने देखना है और फ्री कौन सा है, तो आपने देखना है कि कॉर्नर पे होता है छोटा येलो कलर का बटन होता है, आइकॉन होता है, तो वो अगर होगा तो वो प्रो होगा, अगर अब नहीं होगा तो अब फ्री होगा, ठीक है। अब हम पोस्टर्स पे आके टेम्पलेट्स देख लेते हैं कि पोस्टर्स के टेम्पलेट्स किस तरह के हैं, ठीक है। पोस्टर्स पे आने के बाद आपने ये देख लिया कि आपके पास किस तरह के कौन-कौन से स्टाइल के पोस्टर आए थे। आप ऑनलाइन कोर्सेज़ से अवेलेबल है तो वो उस पे कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग पे आपने पोस्टर्स बनाई तो वो बनाकर बना सकते हैं। ईद मुबारक को बनाना है तो वो बना सकते हैं। आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी बनाना है, अपना कोई पोर्टफ़ोलियो बनाना है या कुछ भी बनाना है तो इस तरह का पोस्टर्स आप इंस्टाग्राम पोस्टर बना सकते हैं या फ़ेसबुक पोस्टर्स भी उन्हें कहते हैं, तो आप उस तरह का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेम्पलेट्स होते हैं। आप इस तरह के भी पोस्टर्स बनाते हैं, हम एक क्लिक करके देख लेते हैं। तो हमने ये इस पर क्लिक किया तो ये एडिटेबल है। तो आप आराम से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल सारी चीज़ें हो जाएँगी, पिक्चर्स अलग हो जाएँगी, जो हमारे पास टाइपोग्राफी की भी वो अलग हो जाएँगी, इसका कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो हम थोड़ा-सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो जैसे एडिट होती है तो हम इसको बताते हैं कि हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अलग-अलग हमारे पास शो होने लगी। हम अब चाहे तो अपने मुताबिक इसमें जो भी लिखना है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है? ये है अलग, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है। एक पिक्चर हम कहीं भी स्क्रॉल करना है, इसको सेट करना है तो उसको हटाकर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये हटाना है तो इसको हटा सकते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी कैनवा रेडीमेड टेम्पलेट हमारे पास मौजूद है जिसको हम आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं भी हैं, तो आराम से यहाँ पे आकर अपना पोस्टर्स वग़ैरह बना सकते हैं। अगर हमें कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे ऊपर कलर का ऑप्शन होता है। ये ब्लैक करना है, तो ब्लैक कर लें, वाइट करना है, तो वाइट कर सकते हैं हम। जो हमें अच्छा लगता है कलर, वो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? हम दूसरी जगह आ जाते हैं कि ये और कौन-कौन से टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है? हम बैक कर लेते हैं। बैक पर आने के बाद हम देखते हैं कि टेम्पलेट्स में अब हम रिज्यूम पे थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं कि रिज्यूम में कौन-कौन से टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है? अब देख सकते हैं हर तरह के टेम्पलेट्स, आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, पिक्चर के साथ भी आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं, सीवी बना सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास अच्छे-अच्छे टेम्पलेट्स मौजूद आ जाते हैं, ठीक है? बाकी अगर आप खुद भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इमेज पे आ जाते हैं। इमेज किस तरह से जनरेट होती हैं इसमें, तो आप इमेज जो हमारे पास एक प्रोफेशनल जो इमेज होती हैं तो वो किस तरह से क्रिएट करना है, तो वो आप यहाँ पे आराम से क्रिएट कर सकते हैं। किसी क्लाइंट या किसी बिज़नेस ओनर को करना है तो आप यहाँ पर आकर आराम से कर सकते हैं कि ये ठीक है। अब थोड़ा-सा हम नीचे स्क्रॉल इंस्टाग्राम पोस्ट देख लेते हैं कि इंस्टाग्राम पोस्ट में किस तरह के टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको अच्छे-अच्छे टेम्पलेट्स हर तरह के हर टॉपिक पर मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास और कौन-कौन से थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हमारे पास लोगो भी है। हमारे पास हम लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास ऑटोमेटिक तौर पर टेम्पलेट्स मौजूद हैं, जिस पर आप जो भी लिखेंगे जैसे कि आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर तो उसका उसके तौर पर आप लोगो आपके पास मौजूद रहेंगे। आप उसको एडिट करके अपना नेम डालकर कुछ भी चेंज करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छे-अच्छे टेम्पलेट्स फ्री में भी आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स आराम से मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसा-ऐसा करके। तो आपने कोई सा भी चूज़ कर लेना और अपने मुताबिक जो भी आपका नीश है, जो भी आपका अच्छा लोगो में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, अगर आप क्लाइंट को लोगो ही बना रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि आपका प्रोफ़ेशन क्या है? जैसे कि अगर आप कुकिंग करते हो, आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो उसके मुताबिक आप सर्चिंग करोगे। जैसे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो आप, तो आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर पर सर्चिंग करते हो। वैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ़िक डिज़ाइनर लिखा, तो यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास लोगो ऑटोमैटिक तौर पर आने लगी, ठीक है? तो हमारे पास टेम्पलेट्स आने लगे।
जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर के तौर पर हम लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये आप आराम से देखें इसको, जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप उसको चूज़ करें। कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पर क्लिक करें और अपने तरीके से इसको कस्टमाइज़ करें और फिर अपने सारे अकाउंट्स वगैरह में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम मेंबरशिप में भी जो बताते हैं, हम मेंबरशिप में जो अकाउंट्स क्रिएट कर बताते हैं, तो हम ग्राफ़िक डिज़ाइनर के हवाले से ही, जैसे कि हाँ, अगर वीडियो एडिटिंग करता है तो उसके हवाले से हम फिर उसका लोगो बनाते हैं। तो जो हमारे स्किल्स होते हैं, जो हमारे प्रोफ़ेशन होता है, तो हम उसके हिसाब से लोगो भी सर्च करेंगे और सारी चीज़ें भी। तो आप ये सारी चीज़ें, मेन्यू है, बिज़नेस कार्ड है, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा-सा हम आ जाते हैं कि प्रोजेक्ट्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। प्रोजेक्ट्स में वो चीज़ें होती हैं जो हम ऑलरेडी तौर पर हमने क्रिएट किया हुआ है, तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स में वो चीज़ें शो होने लगती हैं, ठीक है? तो ये छोटा-सा था इंट्रोडक्शन। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको कैनवा के बारे में बहुत सारी नॉलेज पता चली होंगी कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, कौन-कौन से टेम्पलेट्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये आप इसको आराम से जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, खुद भी आज़मा सकते हैं कि आप किस तरह से इसमें कस्टमाइज़ अपने तौर पर कर सकते हैं।